एक मौजूद तहकीक दे रहा हूं, जाके तहकीक कीजिए। 25 किताबों के हवाले रखता हूं अहले सुन्नत के कि हजरत उमर की रोज़े रहलत 25 ज़िलहिज्जा है, मुहर्रम से 5 दिन पहले हजरत उमर का कत्ल हुआ है। हम मजम्मत करते हैं ऐसे कत्ल की। की बात ये है जो कहते हैं यकुम नहीं है, वो क्या कहते हैं, वो 24, वो कहते हैं 26 है। मैंने कहा 26 ज़ुल्हिज्जा है ना, तो चलो 26 पर हजरत उमर का जनाब यौम शहादत मनाओ तो सही ना। मुहर्रम के में ये आती नहीं शहादत, हमारा तो क्लिप भी चढ़ चुका है। ये तो वाक़या करबला को डाइल्यूट करने के लिए इन्होंने सैयदना उमर को तख्ते मश्क बनाया ना। सैयदना उमर की शहादत इस्लाम की पीठ में पहला छोरा है जो भोपा गया। यकुम मुहर्रम हराम में हजरत उमर का जिक्र करना, ये तो अहले बैत का जिक्र घटाने वाली बात है। यार कितनी बदबख्ती है। अगर ये बात उनके ज़हन में है ना, तो मैं इसको अहले सुन्नत होना नहीं समझता, ये राफ़िज़ियों के दलालियत कर रहे हैं जो लोग कह रहे हैं। दोस्तों, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को लेकर सुन्नी हज़रात और इसके अलावा अहले तशय्युअ हज़रात जो हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है। सुन्नी हज़रात ये कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह की शहादत जो है वो 26 ज़ुल्हिज्जा को है, तो वो जो है वो राफ़िज़ी हज़रात हैं और राफ़िज़ियों के दलाल हैं। इसी तरह जो अहले सुन्नत वल जमात अपने आप को सुन्नी कहलवाने वाले वो ये कहते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह की शहादत जो है वो यकम मुहर्रमुल हराम को है। तो इस हवाले से अहले तशय्युअ हज़रात जो हैं उनका ये कहना है कि अहले सुन्नत वल जमात वाले इस वजह से ये कहते हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह की शहादत जो है वो यकम मुहर्रमुल हराम को है। अहले तशय्युअ हज़रात के नज़दीक जो है वो बहुत ही गम का महीना है, और अहले सुन्नत वल जमात वाले जो हैं वो जानबूझ के ये कहते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की शहादत जो है वो यकम मुहर्रमुल हराम को है। सुन्नत वल जमात वाले जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अवामुन नास में उम्मत मुस्लिमा के अंदर इंतशार फैलाने के लिए वो ये कहते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की शहादत है वो यकम मुहर्रमुल हराम है। मैंने मुफ्ती समर अब्बास सत्तारी की वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर उन्होंने एक तो बात बहुत ही अच्छी की, अलग अलग राय है उम्मत मुस्लिमा के अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत उमर फारूक की शहादत जो है वो 26 ज़ुल्हिज्जा को हुई, और कुछ ये कहते हैं कि हज़रत उमर फारूक की शहादत जो है वो यकम मुहर्रमुल हराम को हुई। तो इस बात में कोई है अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये बात की कि इंजीनियर जो है या इसके अलावा जो कुछ ये कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर फारूक की शहादत हुई, तो वो राफ़िज़ी हैं और राफ़िज़ियों की वो दलालत करते हैं। तो इस बारे से वीडियो देखें, उसके बाद में क्या ये मशहूर है कि यकम मुहर्रमुल हराम को सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। आपने मुहर्रमुल हराम के इंट्रोडक्शन में कोई जिक्र ही नहीं किया। मुहर्रम हराम के में ये आती नहीं शहादत, हमारा तो क्लिप भी चढ़ चुका है। ये तो वाक़या करबला को डाइल्यूट करने के लिए इन्होंने सैयदना उमर को तख्ते मश्क बनाया ना। सैयदना उमर की शहादत इस्लाम की पीठ में पहला छोरा है जो भोपा गया। 2012 में मैंने सैयदना उमर की शान में पूरा लेक्चर दिया, मसला 65 कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत और फितरों के दरमियान एक दरवाज़ा है, जब वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा तो मेरी उम्मत पे फितने शुरू हो जाएंगे, और वो उमर है। सैयदना उमर की शहादत से ही फितने शुरू हुए। तो लेकिन सैयदना उमर की शहादत यकम मुहर्रम को नहीं हुई। मेन 3 किताबें मेन स्ट्रीम की जो सहाबा किराम के हालात व वाक़यात पर लिखी गई हैं। नंबर 1 इमाम इब्न अब्दुल बर की किताब है अल इस्तियाब, उसको खोल के आप सैयदना उमर का चैप्टर पढ़ लें। दूसरी किताब उसुदुल गाबा इमाम इब्न अथीर अल मुतवफ़ा 630 हिजरी, वो पढ़ लें, और उसकी शरह लिखी इब्न हजर अस्क़लानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी अल इसाबा। ये 8000 सहाबा के हालात ज़िंदगी उर्दू में भी आ चुके हैं, अल इसाबा का तर्जुमा हो चुका है। उसमें जाके सैयदना उमर की शहादत का चैप्टर पढ़ लें। तो खुद वो आइमा ये कह रहे हैं कि सैयदना उस्मान की बैत भी मुहर्रम से पहले ज़ुल्हिज्जा के महीने में हो चुकी थी, और बुखारी में आता है कि वो 3 दिन के बाद हुई थी। तो सैयदना उमर की शहादत है 26 ज़ुल्हिज्जा 23 हिजरी। इवन गूगल में जाके लिखे हाफिज़हुल्लाह ताला, उसमें 26 ज़ुल्हिज्जा लिखी हुई है, और वो सुन्नियों का बनाया हुआ पेज है। उससे हमें तो हाथ भी लग गए विकिपीडिया के। मैंने बताया था कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम का जो यौम शहादत है वो 26 ज़ुल्हिज्जा है। अहले सुन्नत की तमाम मेन स्ट्रीम की जितनी भी तारीख की किताबें या सहाबा किराम की बायोग्राफी के ऊपर किताबें, उसमें ये लिखा हुआ है कि ज़ुल्हिज्जा के आखिरी हफ्ते में हज़रत उस्मान की भी बैत हो चुकी हुई थी, तो उनकी ज़ाहिर डेथ के बाद हुई थी। तो जबकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर जो बंदियों ने खुसूसन 10 मुहर्रम को डाइल्यूट करने के लिए यकम मुहर्रम हज़रत उमर की शहादत के जुलूस भी निकालने शुरू कर दिए, और उस जमात ने जो 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों को बिदअत कहती है, तो शिया के बुज़ के अंदर उन्होंने हज़रत उमर को रसूलुल्लाह से भी बढ़ाकर पेश किया, नाउज़ुबिल्लाह। अगर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस उनके नजदीक बिदअत है तो यकम मुहर्रम का कहां से सुन्नत हो गया? सोचने की बात है ना। तो इसका मतलब है कि जुलूस जो है किसी की मोहब्बत में नहीं निकल रहे होते, किसी के बुग़्ज़ में निकल रहे होते। वो मैंने इतना हाईलाइट किया कि वो अब आप विकिपीडिया में जाए उन्होंने यकम मुहर्रम कर दिया उधर, लेकिन सब कोई फर्क नहीं। मेरे को पुरानी पई है, सारी वीडियो पुराना जेपीजी लगे आया, हो सकता है इन्होंने क्या कि जनाब तब्दील करो, ज़रा वो वहां भी उसको अपडेट करती है ना। तो अगर आप यकम मुहर्रम वहां लिखा है और वहां पे कोई हवाला बुक का दे रहे हैं, तो आप जाएंगे अल्लाह की फजल जितनी किताबों को हवाले दिए हैं ना, किसी में आपको यकम मुहर्रम मिलेगा नहीं। और जिसमें मिलेगा भी ना मुहर्रम का थोड़ा जिक्र कि जब उनको दफना के फारिग हुए तो मुहर्रम का चांद निकल चुका था, उसके साथ ये लिखा होगा कि रवायत कमजोर है। तो ओरिजिनल सोर्स तक आपको विकिपीडिया ले जाता है, एटलीस्ट आम बंदे के लिए मैं समझता हूं नेमत है। खलीफतुल मुस्लिमीन की रोज़े रहलत जो है वो 25 ज़िलहिज्जा है, पहली मुहर्रम तो है ही नहीं। भाई मैं मौजूद तहकीक दे रहा हूं, आप ना मानिए मेरी बात, तहकीक कीजिए। कुछ देर के लिए आप मेरी बात नहीं मानिए, मैं तो एक मौजूद तहकीक दे रहा हूं, जाके तहकीक कीजिए। 25 किताबों के हवाले रखता हूं अहले सुन्नत के कि हज़रत उमर की रोज़े रहलत 25 ज़िलहिज्जा है, मुहर्रम से 5 दिन पहले हज़रत उमर का कत्ल हुआ है। फिरोज अबू लूल उन्होंने कत्ल किया है जी, मजूसी था, उसने कत्ल किया। एक तवील दास्तान है कि आखिर उसकी दुश्मनी क्या थी हज़रत उमर से, लेकिन एक तारीख है और हम मजम्मत करते हैं ऐसे कत्ल की। 10 साल पहले 12 साल पहले मुझे याद है कि जी पहली मुहर्रम के मुबारकबाद के मैसेज चलते थे, साल का पहला दिन है मुबारक हो। अब मैसेज नहीं चलते जी, अब मैसेज नहीं चलते। क्या हो गया भाई, कोई तब्दीली आ गई? पहला दिन नहीं रहा मुहर्रम का पहला दिन, पहली तारीख का साल का पहला दिन नहीं रहा। मैं दावत तहकीक दे रहा हूं अपने सुनने वालों को, आपके तवज्जुह से अपने अजीजों को।
पाकिस्तान के अलावा किसी एक मुल्क में साबित कीजिए पहली मुहर्रम हजरत की तारीख रहलत मनाई जाती हो। क्या यही सबसे अच्छे सुन्नी रहते? या पाकिस्तान में ही मुसलमान ज्यादा अच्छे रहते हैं? किसी एक मुल्क में, मैं तालिब इल्म कल भी आऊंगा आपके पास, मुझे लाके दिखा दीजिएगा ना। किसी एक मुल्क में बताइए कि जहां पहली मुहर्रम को ये उन्वान दिया जाता हो, सिर्फ और सिर्फ एक बात की वजह से। काउंटर करो, इनकी मजालिस को मुतासिर करो, इनके मामलात के अंदर रुकावट डालो, लेकिन नहीं, हमें अब तक पहचाना नहीं है तुमने। अगर अच्छा फिर चले पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही तबका क्यों ये दिन मना रहा है और भाई सुन्नी नहीं है हमारे? एक खास जहनियत वाले लोग कहते हैं कि यकम मुहर्रम हराम नहीं है तारीख शहादत, तो पहले तो हमने कभी इतना सुना नहीं था, ये अचानक से क्या इसकी वजह बनी होगी? असल में बुजुर्गों की जो तारीख विलादत व वफात व शहादत होती है ना जी, इसमें इख्तलाफ होता रहता है। ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात बुजुर्गों नहीं की है। तारीख बुजुर्गों की देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीराज शरीफ का दिन ही ले लें, 12 का भी जिक्र है, 14 का भी जिक्र है, 8 का भी जिक्र है। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है, जो कहते हैं यकुम नहीं है, वो क्या कहते हैं? वो 24, वो कहते हैं 26 है। मैंने कहा 26 जुल्हज है ना, तो चलो 26 पर हज़रत उमर का जनाब यौम शहादत मनाओ तो सही ना। जैसे हम कहते हैं कि 8 रबीउल अव्वल सही, 12 को मिलाद नहीं करना, तो 8 को करके देख लो जी। पहली बात तो ये है कि तारीख विलादत वफात और शहादत में इख्तलाफ रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। और दूसरा ये है कि अगर आप यही कहते हो, आप इस पे करके देखो जी, अहले सुन्नत को कोई मसला नहीं है, असल तो यही साले सवाब करना होता है ना उस दिन। अच्छा, जो आपने कहा ना बात, वो मैं आपके लफ्जों से समझ गया कि इसमें कोई बात है, ये मैं भी देख रहा हूँ कई सालों से ना, ये 2-3 सालों से ये मसला बना, और अब तो कई ऐसे मुहक्किक आ गए, ये उलमाए समझे मैंने क्या कहा है, वो कहते हैं हमारी ये ताकीक है, और फिर दलील पता क्या देते हैं कि यकुम मुहर्रम हराम में हज़रत उमर का जिक्र करना, ये तो अहले बैत का जिक्र घटाने वाली बात है। यार कितनी बदबख्ती है, अगर ये बात उनके ज़हन में है ना, तो मैं इसको अहले सुन्नत होना नहीं समझता, ये राफ़िज़ियों के दलालियत कर रहे हैं जो लोग ये कह रहे हैं। यार आपको इस मसले की समझ नहीं आती। जब भी किसी का जिक्र किया जाए, अब बुजुर्ग हस्ती का, अहले सुन्नत को तकलीफ नहीं होती ये कहना कि यकुम को ना करो, 26 को कर ले ताकि इमाम हुसैन के जिक्र में खलल ना पैदा हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये तो वही बात हुई ना कि लोग कहते हैं कि नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाएगी। तो हम कहते हैं बदबख्तो, जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहोगे, किस मोहम्मद का ख्याल आएगा? इसी तरह हम कहते हैं जब तुम इमाम हुसैन का जिक्र करोगे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र करोगे, तो उनकी वालिदा हजरत इमाम हुसैन की जो ज़ौजा हैं, हजरत शहरबानो, इनका जिक्र भी तो करना पड़ेगा। इनका निकाह किसने करवाया था इनके साथ? हजरत फारूक आज़म ने करवाया था। तो तुम्हें फारूक आज़म याद नहीं आएंगे क्या? यार लोग ये ऐसे ही तब, असल में जो लोग ये काम करते हैं ना, ये सहाबा इकराम और अहले बैत के जिक्र में तफरीक करना चाहते हैं। ये जो तफरीक करते हैं, ये अहले सुन्नत के नुमाइंदे नहीं है। माजरत के साथ इस बात को, अगर उनकी ये नियत है कि माज़अल्लाह हजरत उमर का जिक्र मुहर्रम को यकम को हो जाए तो कम हो जाएगा अहले बैत का जिक्र, ये तो राफ़ियत की बोली है, ये तो अहले सुन्नत की बोली है ही नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो इस वास्ते ये जो मुहक्किक नैने उठ खड़े हुए ना, इनकी बातों पर अवाम बिल्कुल तवज्जो ना दे। और ये बात भी है कि आपको जख्म जब लगा 26 को, शहादत आपकी यकम को हुई। उलमा ने ये लिखा, अगर कोई कॉल है भी तो उसको सिर्फ ये पेश करो, ये भी कॉल है, ये भी कॉल है, ये भी कॉल है। यहाँ पर दूसरी बात मुफ्ती समर अब्बास सत्तारी साहब ये कर रहे हैं कि शहादत किसी भी दिन हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसाले सवाब करना चाहिए उनका। तो ये कहाँ पर साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा कराम जो हैं वो शहीद होते थे या उनकी वफात होती थी, तो दूसरे जो सहाबा कराम हैं उनको जो इसाले सवाब करते थे, उनके लिए जो है वो एहतमाम वगैरह करते थे, उनके लिए 40 में करते थे, या फिर उनके कुल करवाते थे, या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी ये परफॉर्म करवाते थे। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने दीन के अंदर नई नई बिदात और खुराफात दाखिल की हुई हैं, अपना कमाई का जरिया जो है वो बनाया हुआ है। कभी ये किसी मरने के ऊपर ये कुल करा रहे हैं, कभी 40 में करा रहे हैं, कभी 10 में करा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैं यह पैगाम देना चाहूँगा कि हज़रत में फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत को लेकर फ़िरका व रसूलुल्लाह में अलग अलग आराएं पाई जाती हैं। तो अगर देखा जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 26 ज़ुल्हिज्जा को भी हो तो हमने क्या निकालना है उससे? अगर 26 ज़ुल्हिज्जा को भी हज़रत में फ़ारूक रज़ी अल्लाह की शहादत हुई हो तो हमने क्या करना है कि हमने उनको साले सवाब करना है? नहीं, हमने इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के खिलाफ हो, इसके अलावा सहाबा के अक़वाल के खिलाफ हो। अगर यकम मुहर्रम हराम कोई शहादत है हज़रत फ़ारूक रज़ी अल्लाह की, तो हमने उससे क्या निकालना है? हमने ना तो साले सवाब करना है और ना ही हमने उनके हवाले से कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करना। बात यह है कि हम नमाज के अंदर जो है वो अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं, जो अंबिया कराम हैं, उसके अलावा सहाबा कराम हैं, अहले बैत कराम हैं, उनको हम नमाज के अंदर सलाम भेजते हैं और हमारा सलाम जो है उन तक पहुँच जाता है। इसके अलावा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं की तो हमने भी वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी। अपने पास से दीन के अंदर कोई भी चीज़ दाखिल नहीं करनी। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पर चल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक